नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका से करना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीलंका में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर उस प्रकार की परिस्थितियां हिमाचल में आती हैं तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बार बार ऋण का आंकड़ा जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से गलत है। जब भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी तो ये ऋण तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का था। अभी ये ऋण 75,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंचा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बार बार 95,000 करोड़ का राग गा रहे हैं। मित्रों, आप सबका स्वागत है और विशेष तौर से यहाँ पहली बार आना हुआ तो इसलिए विशेष स्वागत है। मैं मानता हूँ थोड़ी असुविधा भी आपको हुई होगी ढूंढने में, यहाँ पहुँचने में, लेकिन उसके बावजूद ये स्थान है जहाँ हमारी मुलाकात का आने वाले समय में अब दौर होता रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ जो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहाँ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की रही हैं उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है, वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार बार वो और कह रहे हैं और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहाँ से किस प्रकार से निकाला। 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी हैं, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूँ 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब चुनाव का दौर आता है तो सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन बातों को लागू करने की अगर परिस्थिति आती है तो वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी लोग देखने के लिए भी उत्सुक है कि वे लागू कैसे करेंगे, फाइनेंस कहाँ से वो अरेंज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो परिस्थिति जो 10 गारंटी की अगर इन्होंने बात कही है वो पूरी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कि आंकड़ों को इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है और जिसमें विशेष तौर से कि एक तो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के। हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। इस बात को भी उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिगर्स को बढ़ा करके आखिरकार उसमें हासिल क्या होगा। और 75,000 करोड़ के बाद जो है वो बहुत सारी एरियर की बात कह रहे हैं
कि वो भी हमको देना पड़ेगा। डीए का जिक्र कर रहे हैं, वो भी हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी इस प्रकार से बनती है और 5,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए उनकी बनती है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा उन्हें पहुंचा दिया 95,000 करोड़ रुपए के नजदीक। आखिरकार अब मुझे लगता है कि उनको 2 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अब मुझे लगता है कि प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम से कम उनके सामने प्रेजेंटेशन दी होगी। फैक्ट्स क्या हैं? आंकड़ा एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है और मुख्यमंत्री जी ये सारे आंकड़े को जोड़ करके इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ही लोन लिया, इससे पहले किसी ने लोन लिया ही नहीं। मैंने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रही, अब जब से हिमाचल प्रदेश बना है 10 बार कांग्रेस की रही है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की, हमसे दुगना समय में रही है। और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति के लिए अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोषी सबसे ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि वो सरकार है जो लंबे समय तक रही, जिन्होंने लोन के बाद लोन लिया और कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि लोन को चुकता करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको मालूम होना चाहिए। जब पिछली बार 5 साल पहले जब हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार मिली थी, उस वक्त भी ये स्थिति थी। लोन को रीपे करने के लिए, लोन के ब्याज को रीपे करने के लिए भी लोन ही लेना पड़ रहा था उस वक्त भी, और ये आने वाले समय में भी। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning class, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning.